नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, चलिए चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का एक और मॉड्यूल पर हम 8th मॉड्यूल पर आज करते हैं। इससे पहले की क्लासें आपने नहीं देखी तो एक बार सारी क्लासें जरूर वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस क्लास में हम बात करेंगे 35 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस 35 में से आपको जो है कम से कम 25 प्लस क्वेश्चन जो है वो करेक्ट करने हैं अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपने क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना लास्ट में जो है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है 35 में से करेक्ट किए हैं, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा 8th नंबर मॉड्यूल अगर हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तेजाजी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना। तेजाजी महाराज जो है उनका मेला कौन से स्थान पर बढ़ता है। ऑप्शन दे रखा है पर्वतसर, नागौर, सोजत पाली, अलवर, क्या देशनोक, बीकानेर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा इसका सही आंसर। जी बिल्कुल, आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। तेजाजी का मेला जो है वो पर्वतसर, नागौर के अंतर्गत बढ़ता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणगंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है। बाणगंगा का मेला, देखो बाणगंगा जो है वो एक नदी भी है, याद रखना। बाणगंगा जो है वो क्या है, एक नदी भी है जो कि कहाँ से निकलती है, बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है, बैराठ की पहाड़ी से निकलती है। और ये बैराठ की पहाड़ी कहाँ पर है, तो यह है जयपुर के अंतर्गत। आपको पता हो तो बैराठ एक सभ्यता भी है, बैराठ एक सभ्यता भी है, ठीक है ना। और यही वो सभ्यता है जहाँ पर इस बैराठ की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है ना। और ये जो है बाणगंगा का मेला कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है बैराठ के अंतर्गत, यानी जयपुर के अंतर्गत ही बढ़ता है। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ और अंत क्रमशः किस त्योहार से माना जाता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में भी आपके लिए यूजफुल होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भाई त्योहार का प्रारंभ कहाँ से होता है और अंत जो है किससे होता है। और एक पता हो तो आपको एक कहावत भी है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, है ना। तो तीज से जो है त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर के साथ में त्योहारों का समापन होता है, ठीक है। तो क्या होगा आंसर हमारे यहाँ पे, गणगौर और तीज। क्या रहेगा, गणगौर तीज, यानी कि तीज और गणगौर, ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट रहेगा। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही रह जाएगा। तीज से त्योहारों की प्रारंभ होता है और गणगौर से त्योहारों का जो है समापन हो जाता है हर वर्ष, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पशु पक्षियों को महत्व देने वाले स्कूल ऑफ पेंटिंग का नाम क्या है। मतलब कौन सी शैली के अंतर्गत जो है पशु पक्षियों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। काफी बढ़िया क्वेश्चन, याद रखना। ऑप्शन दे रखा है बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, अलवर शैली। फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से क्या होगा इसका सही आंसर। कौन सी शैली के अंतर्गत पशु पक्षियों को महत्व दिया जाता है। जी आंसर आ चुका है आपकी तरफ से, ए ऑप्शन आ रहा है भाई, बूंदी शैली। बिल्कुल सही आंसर है बूंदी शैली, ठीक है। यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेजाजी के जन्म स्थल का क्या नाम है। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या है। ऑप्शन दे रखा है खडनाल, रेवासा, जैसलमेर या फिर रामदेवरा। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे क्या होगा सही आंसर। तेजाजी का जन्म स्थान कौन सा है भाई, खडनाल। कौन सा है, खडनाल, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है कितनी बार ये क्वेश्चन, ठीक है। तो याद जरूर रखिएगा। ऑप्शन दे रखा है चित्तौड़गढ़, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है भाई, जोधपुर के अंतर्गत। बहुत बढ़िया, ऐसे आंसर करोगे तो आपको लग रहा है कि 100% जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि तैयारी आपकी मजबूत लग रही है। क्योंकि आप जिस तरीके से आंसर दे रहे हो उस तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ कि 100% जो है आपका 4th ग्रेड में सिलेक्शन होने वाला है और आप जो है अपना सपना जरूर साकार करने वाले हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोलायत मेले का सबसे अधिक आकर्षण क्या है। कोलायत जो मेला है, कोलायत मेला कहाँ पड़ता है, याद रखना ये बढ़ता है बीकानेर के अंदर। कहाँ पर बढ़ता है, बीकानेर के अंतर्गत, ठीक है। और यहाँ पर जो है कपिल मुनि, कौन, कपिल मुनि का आश्रम भी है, ठीक है, कपिल मुनि। तो क्या रहेगा यहाँ पे, बाल नृत्य, दीपदान, साधु नृत्य या पुष्पदान। जल्दी से कमेंट करके बताओ कोलायत नृत्य जो है वो आकर्षण क्यों रहता है। जी आंसर आ चुका है, नहीं साधु नृत्य नहीं भाई, पुष्पदान नहीं है, पुष्पदान नहीं है, दीपदान है। क्या है, दीपदान, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। कोलायत जो है वो एक झील है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस झील में जो है सब दीपदान करते हैं शाम के समय में, तो यही जो है दृश्य बहुत ही आकर्षक लगता है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऊंटों वाला देवता भी कह सकते हो आप, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि मारवाड़ में जो है यानी राजस्थान में ऊंट जो है सबसे पहले लाने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन दे रखा है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी या केसरिया कुंवर जी। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ ऊंट के बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया भाई आंसर आ रहा है आपकी तरफ से। बहुत बहुत कमेंट करते रहो, कमेंट रुकने नहीं चाहिए, कमेंट करते रहो। जितने ज्यादा कमेंट करोगे सवाल उतनी जल्दी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना। और बेस्ट रिवीजन हो रहा है आपके स्किल्स के माध्यम से। टेलीग्राम को ज्वाइन, बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जी हाँ, आंसर आ चुका है पाबू जी, बिल्कुल सही आंसर रहेगा पाबू जी। ऊंटों के देवता कहलाते हैं कौन? पाबू जी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करणी माता का मेला किस स्थान पर पड़ता है? काफी बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो अलवर, पाली, जैसलमेर या देशनोक, बीकानेर? फटाफट बताओ जल्दी से। करणी माता का मेला आपको पता हो तो यहाँ पे जो चूहे होते हैं ना, करणी माता के मेले में जो चूहे हैं मंदिर के अंदर, उनको काबा कहते हैं। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? काबा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पॉइंट याद रखना। काबा कहते हैं स्थानीय भाषा में इनको, ठीक है। सफेद कलर के चूहे हैं यहाँ पे, कौन से? सफेद कलर, ठीक है। तो सही आंसर क्या रहेगा? देशनोक, बीकानेर, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरुंदा लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बोरुंदा लोक कला संस्थान कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या जैसलमेर? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, सही आंसर क्या रहेगा? बोरुंदा स्थित है कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है बामनवास, जटियावास, खंडेलावास या फिर लूनियावास? फटाफट बताओ जल्दी से, क्या होगा सही आंसर इसका? गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल लूनियावास प्रसिद्ध है भाई, बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही रहेगा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है? कुकड़ी, खारवा, बीकानेर या जैसलमेर? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। मीराबाई का जन्म स्थान, देखो मीराबाई के पति का नाम क्या था? बिल्कुल भाई पति का नाम बता रहा हूं मैं आपको, भोजराज। क्या था? भोजराज, ठीक है जी हाँ, ये थे इनके पति का नाम। जी हाँ, पति की मृत्यु हो जाती है। बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हो आप। बताओ इसमें, बताओ इनका जन्म जो है, जन्म स्थान कौन सा, ये बताओ इसका आंसर। जी कुकड़ी, बिल्कुल सही ऑप्शन है भाई, कुकड़ी सही रहेगा। यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीण माता का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? जीण माता का मेला, अभी मैंने आपको बताया था, जीण माता का मेला जो है वो सीकर के अंतर्गत बढ़ता है। सीकर के अंतर्गत कहाँ बढ़ता है? सीकर के अंतर्गत जो रेवासा की पहाड़ी है, क्या रेवासा की पहाड़ी पर स्थित है जीण माता का मंदिर, और रेवासा ही ग्राम का नाम भी यही है, रेवासा। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा हमारा? रेवासा सही रहेगा, अर्थात ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान्हाड़ देव प्रबंध किसकी रचना है? कान्हाड़ देव प्रबंध, ऑप्शन दे रखा है नयन चंद्र सूरी, चंद्रशेखर, चंद्रबरदाई या पद्मनाभ? जल्दी से बताओ, कान्हाड़ देव प्रबंध जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन दे रखे हैं भाई, आंसर आ चुका है पद्मनाभ। बहुत बढ़िया, पद्मनाभ, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो जी, एक कमेंट आ रहा है, सर टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करें? अरे भाई टेलीग्राम का लिंक जो है ना, मैंने वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। आप जाओ वहां से और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, पीडीएफ वहीं पर मिलेगी आपको, ठीक है। और इसके अलावा भी जो है लगभग 10,000 क्वेश्चन की मैं आपको एक ई बुक भी देने वाला हूँ। क्या ई बुक देने वाला हूँ? वो भी आपको कहाँ पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो कर लो जल्दी से। हाँ तो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, रानी सती का मेला कहाँ लगता है? रानी सती का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर, चित्तौड़, जोधपुर या झुंझुनू? जल्दी से कमेंट करो। रानी सती का मेला, जी झुंझुनू सही ऑप्शन क्या होगा इसका? झुंझुनू, डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संस्कृत काव्य शिशुपाल वदनम, देखो बहुत बढ़िया है, शिशुपाल वदनम की रचना करने वाले महाकवि माघ का जन्म कहां पर हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दे रखा है शिवगंज, चानोद, भिनमाल या फिर बीकानेर? जल्दी से बताओ। जी आंसर आ चुका है, नहीं बीकानेर नहीं है भाई, बीकानेर नहीं है, बीकानेर नहीं है, सही से आंसर दो। हाँ जी भिनमाल, बिल्कुल क्या ऑप्शन रहेगा? भिनमाल सही ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मात्र मुंडलिनी का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मात्र मुंडालिनी का मेला, ऑप्शन दे रखा राशमी, पुष्कर, रेवासा या सिवाड़? जल्दी से कमेंट करो। मात्र मुंडालिनी, जी आंसर आ चुका है आपका राशमी के अंतर्गत। कहां पर बढ़ता है? राशमी में, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर जी किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? महावीर जी कौन से धर्म के लिए प्रसिद्ध है भाई? ईसाई, बौद्ध, सिख या फिर जैन? जल्दी से बताओ। महावीर जी है कहां से? जैन धर्म से संबंधित, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है, पर्वतसर पशु मेला, पर्वतसर कहां पर है? नागौर के अंतर्गत है भाई। कहां पर है ये? नागौर के अंतर्गत है। और यहाँ पर पशु मेला लगता है, जो कि किस जिले में स्थित है? अभी बताया मैंने, नागौर। क्या रहेगा आंसर इसका? नागौर, सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। पर्वतसर नागौर के अंतर्गत है, जहां पर तेजाजी पशु मेला जो है वो भरा जाता है, ठीक है। चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, राजस्थान में कब कन्या वध को अवैध घोषित किया गया था भाई? कन्या वध को अवैध घोषित किया गया 1835, 1834, 1836 या 1837? फटाफट कमेंट करके बताओ जल्दी से, कन्या वध को कब जो है अवैध घोषित किया गया था? जी
बिल्कुल सही है भाई। सबसे पहले कहां पर इसको घोषित किया गया था? अवैध कोटा के अंतर्गत किया था, राजस्थान में। कब किया था? 1834 के अंतर्गत। बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार तैयारी है आपकी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? मरु महोत्सव बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ, मरु महोत्सव कहां पर आयोजित होता है? जी हाँ, नहीं बीकानेर नहीं है भाई, जैसलमेर है। बिल्कुल सही है, जैसलमेर है मरु महोत्सव। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। युग्म कौन सा जो है वो सुमेलित है? यहाँ पूछा गया कौन सा युग्म सुमेलित है। देखो हड़ौती जो है कहां पर? बीकानेर में नहीं बोली जाती भाई, गलत है। ये हड़ौती जो है वो कहां पर बोली जाती है? कोटा बूंदी की साइड में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, मेवाती, ये भी मेवाती भी गलत है। और बागड़ी भी जो है वो यहाँ पे आपके धौलपुर है, बिल्कुल गलत है ये। तो बचा हुआ क्या है? ढूंढाड़ी जो है वो कहां पर? जयपुर के अंदर बोली जाती है। तो बी ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर मेला, पुष्कर कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत है। कहां पर है? अजमेर के अंतर्गत है। यहाँ पर मेला भरता है। कब भरता है ये? कार्तिक पूर्णिमा, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, वैशाख कृष्ण द्वितीया या फिर आषाढ़ शुक्ल पंचमी? जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या होगा सही आंसर इसका? पुष्कर मेला कब भरता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। स्टार लगा देना इसको, आप 100% देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन। जी, कार्तिक पूर्णिमा को, बिल्कुल सही है भाई, कार्तिक पूर्णिमा को मेला पड़ता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। किस राज्य ने कन्या वध सर्वप्रथम अवैध घोषित किया? अभी बताया था मैंने आपको, 1834 के अंतर्गत किसने किया था? कोटा ने किया था। किसने? कोटा राज्य ने। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थार समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? थार महोत्सव भी कह सकते हो आप इसको, थार महोत्सव कह सकते हो या थार समारोह को, एक ही बात है। कहां पर आयोजित होता है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? थार महोत्सव कहां पर? बाड़मेर के अंतर्गत आयोजित होता है। डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बातारी फुलवारी जो है वो किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण, मेघराज मुकुली, विजयदान देथा या कन्हैयालाल सेठिया? जल्दी से बताओ, बातारी फुलवारी। जी, बातारी फुलवारी जो है वो है किसकी? विजयदान देथा की। विजयदान देथा का काव्य रचना है ये, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का राज्य पुष्प किसे घोषित किया गया? राजस्थान का राज्य पुष्प, ऑप्शन दे रखा है कमल, गुलाब, कनेर या फिर रोहिला? फटाफट कमेंट करो जल्दी से भाई। राजस्थान का राज्य पुष्प किसको कहा गया भाई? रोहिड़ा को कहा गया, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। मुसलमान किसे रामसा पीर के नाम से मानते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं भाई? रामसा पीर किसको कहते हैं? भोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी या उक्त सभी? जल्दी से कमेंट करो, क्या होगा सही आंसर इसका? रामसा पीर, रामसा पीर कहते हैं रामदेव जी को, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है। मेवाड़ समारोह का आयोजन किया जाता है। मेवाड़ समारोह का आयोजन कहां पर होता है? उदयपुर, नागौर, पाली या फिर जोधपुर? जल्दी से बताओ, नागौर समारोह का आयोजन कहां पर होता है भाई? नागौर समारोह, जी आंसर, सॉरी मेवाड़ समारोह, नागौर नहीं सॉरी, मेवाड़ समारोह का आयोजन कहां पर होता है? जी, उदयपुर के अंदर। बिल्कुल सही आंसर आ चुका है आपका, उदयपुर। ए ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखो। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़, मारवाड़, मेवात या फिर शेखावटी? जल्दी से बताओ। बम नृत्य, इसको ढोल नृत्य भी कहा जाता है, मेवात का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है ये? मेवात का प्रसिद्ध है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो। संगीत राज, संगीत मीमांसा, शूड प्रबंध नामक जो संगीत के ग्रंथ है वो किसने लिखे हैं? ये संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूड प्रबंध, ऑप्शन दे रखा है प्रताप सिंह, जयनक भट्ट, महानकुंबा या सोमदेव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट जल्दी से कमेंट में देते रहो, आंसर देते रहो भी कमेंट में। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या रहेगा? महाराणा कुंभा, इनके द्वारा लिखे गए तीनों ही ग्रंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य, ऑप्शन दे रखा है नाथपंथी, बिश्नोई, जसनाती या फिर तेरहपंथी? जल्दी से बताओ। अग्नि नृत्य, आग में नृत्य करते भाई, जसनाती संप्रदाय। सही ऑप्शन क्या होगा? जसनाती संप्रदाय, यानी कि सी ऑप्शन इसका यहाँ पे हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है। गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? गलियाकोट का उर्स जोधपुर, डूंगरपुर, नागौर या जैसलमेर? जल्दी से कमेंट करो, गलियाकोट का उर्स कहां पर होता है? गलियाकोट डूंगरपुर के अंतर्गत। तो यहाँ पे क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। किस स्थान के देवता को शादी विवाह पर पोस्ट कार्ड भेजकर आमंत्रित करने की परंपरा राजस्थान में प्रचलित है? ऑप्शन दे रखा है
आना सागर के बजरंग बली, नाथद्वारा के श्रीनाथ जी, जयपुर के गोविंद देव जी या रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी। तो क्या होगा सही आंसर इसका? फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे। जी बिल्कुल सही है भाई, हाँ त्रिनेत्र गणेश जी कहते हैं इनको, रणथंभौर के अंतर्गत डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सागरी प्रथा का क्या अर्थ है? सागरी प्रथा ये बहुत ही पुराने समय में चला करती थी। ठीक है, घुड़सवार, पटवारी, कृषक या फिर बंधुआ मजदूरी। जल्दी से बताओ भाई, सागरी प्रथा का क्या अर्थ है? जी हाँ, कमेंट करो जल्दी से फटाफट, क्या होगा सही आंसर इसका? 35 का जी आंसर आ चुका है, बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी, ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे प्रिंट टाइपिंग, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए तो आज की जो हमारी क्लास थी, देखो आज से आपको 2 क्लासें मिलना शुरू हो चुकी है। ठीक है, अभी ये क्लास आपको सुबह मिल रही है 7 बजे और एक शाम को 7 बजे भी राजस्थान करंट की क्लास, सॉरी राजस्थान जी की क्लास जो है आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी की तैयारी अब जोरों शोरों से होगी और रेगुलर आपको 2 मॉडल पेपर मिलेंगे राजस्थान जीके से संबंधित। ठीक है, रेगुलर आपको क्लास देखनी है, समय पे क्लास को अटेंड करना है ताकि आपका जो है स्कोर बहुत बढ़िया हो जाए एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू, नमस्कार।